फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, महावीर, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। याद करेंगे, इसको अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? जो जैन तीर्थंकर थे उसमें सबसे लास्ट तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, मणिसुब्रत, महावीर, ऋषभदेव। तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में जो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे वो थे महावीर। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट महावीर। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ फैक्ट्स है, देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन ग्रंथों के अनुसार टोटल 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पार्श्वनाथ या पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। देखिए क्या होता है कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें से। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे आपके ऋषभदेव। याद करेंगे इनको, ऋषभदेव। फिर पूछता है कि इसमें टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 हुए हैं। इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, याद करेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सबसे लास्ट के तीर्थंकर थे या 24वें तीर्थंकर थे कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। याद रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों में सबसे जो इंपॉर्टेंट जिनका सबसे ज़्यादा नाम है वो थे महावीर स्वामी, तो ये भी याद रखेंगे। और कभी कभी भी ज़्यादा डिफिकल्ट करने के लिए पूछ जाता है कि 24वें थे तो 23वें कौन थे? 23वें जो सबसे सेकेंड लास्ट थे वो कौन थे, तो उसे पार्श्वनाथ या पारसनाथ के नाम से हम जानते हैं। तो ये 5वां पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे। तो ऋषभदेव और अरस्टिनेमी 22वें और की चर्चा ऋग्वेद में मिली हुई है। ऋषभदेव, इसमें से क्या है कि ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी जो हैं, अरिस्टिनेमी 22वें तीर्थंकर थे, उनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। जैन धर्म के शीर्ष तपस्वियों को तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। ये कुछ फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको याद करेंगे। इसमें सब फैक्ट्स अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था, किसने बनवाया था? राजेंद्र चोल ने, नरसिंह देव द्वितीय ने, कृष्णदेव राय ने, राजराज प्रथम ने। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था नरसिंह देव द्वितीय ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट नरसिंह देव द्वितीय। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी पूछता है कहाँ है, ये भी देख लेते हैं। तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर है कोणार्क का। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? एक तो ये भी पूछता है कि स्वर्ण मंदिर इंडिया में कहाँ है, किस शहर में स्थित है, तो उसको हम याद करेंगे, वो है आपके अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में है आपका स्वर्ण मंदिर। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका ऑप्शन है अर्जुन देव, तेग बहादुर, हरगोविंद, रामदास। तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने बनवाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट अर्जुन देव। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़, वेसर, नागर, इनमें से कोई नहीं। तो मंदिरों की जो उत्तरी शैली है उसको हम नागर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट नागर। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने, प्रताप रुद्रदेव ने, नरसिंह देव द्वितीय ने और लालतेंदु केसरी ने। तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी आपके ययाति केसरी ने। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट लिंग केसरी की, ययाति केसरी ने डाली थी लिंग मंदिर की नींव। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो दक्षिणेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मैसूर में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो दक्षिणेश्वर मंदिर है आपका कोलकाता में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने और रजिया सुल्तान ने। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया था, इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसका ऐसा माना जाता है कि 2.5 दिन में निर्माण कराया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। इसका निर्माण
इसके निर्माण से पहले निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय को परिवर्तित करके मोहम्मद गोरी के आदेश पर मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में करवाया था। ये भी याद रखेंगे कि 1194 ईस्वी में इसका 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण हुआ था और इसका निर्माण कराया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गोरी का गवर्नर था। और ये कहाँ है ये भी पूछता है। तो 2.5 दिन का जो जो झोपड़ा है वो आपका अजमेर में। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो 1994 में बनाया था, नहीं 1194 ईस्वी में बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नालंदा विश्वविद्यालय ये है कि बहुत विख्यात, विश्व का सबसे पुराना, सबसे विख्यात बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसको जला दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसमें बख्तियार खिलजी ने इसको विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो इसका ऐसा कहा जाता है कि बहुत दिनों तक जलता ही रह गया था विश्वविद्यालय, इतने किताब थे उसमें, इतना ज़्यादा था। तो ये कहाँ स्थित आपके? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में और बिहार में। तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय आपका ये बिहार में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? या ये पूछते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये वियतनाम में, कंबोडिया में, और तीसरा ऑप्शन इंडोनेशिया में और तिब्बत में। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ये अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कंबोडिया। कंबोडिया में स्थित है, हिंदू मंदिर है एक। इसका देखिए ऐसा कितना अच्छा पिक्चर दिया है। ये बहुत बड़ा मंदिर है। इसके ये इमेज जो है, ये पिक्चर है जो आपका, वही अंकोर वाट मंदिर का है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य दिए हैं नीचे, देख लेते हैं उसको। वैसे इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखेंगे इसको। अंकोर वाट इंडोनेशिया नहीं, कंबोडिया में स्थित है, हिंदू मंदिर है। अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर है और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो कि 162.6 हेक्टेयर को मापने वाले साइट पर बना है। यह एक हिंदू मंदिर है। यह कंबोडिया के अंकोर में, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखेंगे इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विश्व के, इंडिया के बाहर जो किसी कोई मंदिर है, हिंदू मंदिर, वो आपका ये अंकोर वाट मंदिर है। ये है आपका कंबोडिया में पड़ता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विश्व से हम कह सकते हैं कि है। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ बना हुआ है, किस देश में बना हुआ है या किस शहर में बना हुआ है? फ्रांस में, यूएसए में, इंग्लैंड में, स्पेन में। तो ये मंदिर है नहीं, ये जो दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये आपका, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका में है। और अमेरिका के किस शहर में है? तो न्यूयॉर्क में। ये भी पूछा था किस शहर में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, लंदन में है, ये ऐसे फ्रैंकफर्ट में है। तो अगर सिटी का नाम पूछ देगा तो वो भी याद रखेंगे कि न्यूयॉर्क है। और अगर देश का नाम पूछेगा तो याद रखेंगे कि हाँ यूएसए में, अमेरिका में स्थित है ये आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वैसे ही जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वैसे इंडिया में बना हुआ है स्टैचू ऑफ इंडिया, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन, उनके याद में बनाया गया है। इनको बनाया गया था गुजरात में बनाया गया है। तो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, ये इससे भी, स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो इससे भी बड़ी है, इंडिया में बनी है। तो याद रखेंगे उसको, किसके जन्मदिन बनाया गया है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और गुजरात में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्य करता है? पर्यटन का, मानव संसाधन विकास का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, संस्कृत का। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंत्रालय में संलग्न जो है आपका, ये संस्कृति के बारे में संलग्न करता, कार्यालय करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट संस्कृति। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ काम करता है? भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है इंडिया का, वो किस किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो पूछ रहा है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो ये जो सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण है, वो आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है आज का, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। दूरदर्शन चैनल पे, टीवी पर जो प्रथम धारावाहिक प्रायोजित हुआ था वो कौन था? हम लोग, शांति, रामायण,
बुनियाद। तो दूरदर्शन पर प्रथम प्रायोजित जो आपका धारावाहिक था वो था आपका हम लोग। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र में अपना पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? इंडिया में सबसे पहला जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन था वो कहाँ स्थापित किया गया था, किस शहर में? नई दिल्ली में, बेंगलोर में, इंदौर में, भोपाल में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका बी पार्ट बेंगलोर में हुआ था प्रथम प्राइवेट रेडियो स्टेशन। चेरापूंजी का नाम क्या है, या चेरापूंजी का जो स्थानीय नाम है वो क्या है, किस नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन आपके सोहरा, मोहरा, गोहरा और जोहरा। तो चेरापूंजी का जो नाम है, अपना स्थानीय नाम जो इनका है, उसका वो जो मेघालय में इसका बोलते हैं हम सोहरा। इसका आंसर जो होता है आपका ए पार्ट सोहरा। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल में, हरिद्वार में, अल्मोड़ा में, चमोली में। पहले तो यही पूछता है कि जिम कार्बेट, इसको पूरा नाम है जिम कार्बेट या कार्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, वो किस राज्य में स्थित है? तो राज्य पूछेगा तो उसको बोलेंगे हम उत्तराखंड में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पूछता है कि किस जिले में स्थित है, उत्तराखंड का जिला दे दिया, पूछा है किस जिला में स्थित है, तो उसको देखते हैं। ये आपका इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा आपका नैनीताल। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका नैनीताल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, स्टार लगाते हैं 1 2 3 4 स्टार। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहले पूछते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ये किस स्टेट में स्थित है? तो आपका हरिद्वार में, मतलब ये उत्तराखंड में स्थित है। किस जगह स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। इसके बारे में इसका आंसर तो होगा ए पर। इसके बारे में कुछ फैक्ट से नीचे मैंने दिया हुआ, उसको देख लेते हैं। कार्बेट या जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसे पहले हम हेली नेशनल पार्क भी कहते थे, ये आपका 521 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह पार्क 2 जिलों में फैला हुआ है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पार्क है, नेशनल पार्क है जो 2 जिलों में फैला हुआ है। तो ये है आपका पार्क का प्रमुख हिस्सा 312 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ती है। गढ़वाल जिला है पौड़ी, उसमें पड़ता है। और शेष 208 वर्ग किलोमीटर नैनीताल जिले में पड़ता है। ये याद रखेंगे फैक्ट्स, दोनों है, नैनीताल में पड़ता है और पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप है उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। जो सांची का महान स्तूप स्थित है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट मध्य प्रदेश। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। जो पुष्कर झील है आपका ये राजस्थान में स्थित है, क्योंकि पुष्कर एक शहर भी है, एक तीर्थ स्थान भी है जो कि राजस्थान में स्थित है। भी पूछता है तो पुष्कर आपका ये स्थित है। आपका पुष्कर मेला कहाँ लगता है, ये भी पूछता है, तो पुष्कर में लगता है, राजस्थान में स्थित है पुष्कर झील। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? मुंबई के समीप, हैदराबाद के समीप, नासिक के समीप और गोवा में। तो जो प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं हैं आपका ये मुंबई के समीप स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट मुंबई के समीप। निम्नलिखित में से किसमें हरिकोटा स्थित है? अच्छा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में श्री हरिकोटा स्थित है? इसको हम श्री हरिकोटा बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो जो श्री हरिकोटा स्थित जो है वो आपका ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर स्टार लगा लेते हैं। वेरी 1 2 3 4 स्टार हमने लगा लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में मैं स्टार लगाता हूँ समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आगे के एग्जाम में आएगा भी गारंटी के साथ। तो इसमें देख लेते हैं। यह जो श्री हरिकोटा है यह बंगाल की खाड़ी के पास एक बाधा द्वीप है। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉइंट इसको याद रखेंगे। ये पूछता है कि किस राज्य में स्थित है। कभी कभी भी पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश के किस राज्य में स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो वो इसको हम बोलते हैं नेल्लौर जिला में स्थित है। इसको हम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी यहाँ स्थित है। अच्छा, यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। इसे स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो आपके आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में है, श्री हरिकोटा में स्थित है। इसको हम स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। यह स्थान भारत में रॉकेट लॉन्चिंग के लिए चुना गया है क्योंकि श्री हरिकोटा भूमध्य रेखा पर स्थित है। जो भूमध्य रेखा है आपका उसी पर स्थित है।
अब भूमध्य रेखा पर एक अतिरिक्त वेग मौजूद है जो अंततः भारत के पूर्वी तट से रॉकेट लॉन्च करने में मदद करता है, इसीलिए यहाँ इस जगह पर इसको रखा गया है। इसका एक वैलिड साइंटिफिक रीजन है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश। तो पहले तो ये पूछता है कि फतेहपुर सीकरी जो है वो किस राज्य में स्थित है या किस लिए फेमस है। तो फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा है, आपने सुना होगा बुलंद दरवाज़ा, जिसको अकबर ने बनवाया था। तो आपका फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा आपका। अब ये इसमें यह भी फैक्ट्स याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा है, जिसे अकबर ने बनाया था। तो इसके 3 क्वेश्चन हो गए। किसने बनवाया था? अकबर ने। कहाँ स्थित है ये फतेहपुर सीकरी? तो आपका आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी के पास कौन सा वो किला है? तो आपका वो है आपका बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर है फतेहपुर सीकरी में। इसका आंसर जो हो गया ए पार्ट उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बता, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, मतलब स्टार्टिंग किसने करवाई थी। ये पूछता है कि उसका निर्माण जो हुआ था उसको पूरा किसने, उसको कंप्लीट किसने करवाया था। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, इसको याद करेंगे आज। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इनमें से कोई नहीं। जो कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण था वो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश से याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो करवाया था वो करवाया था मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण करवाया था, स्टार्ट करवाया था, उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जो कि निर्माण से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। तो इसलिए इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने उसको पूरा करवाया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इल्तुतमिश। इसके बाद कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से लेकर 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुछ इतिहासकारों ने इसे विष्णु स्तंभ बताते हुए कहा कि इसे 5वीं शताब्दी में विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो कुछ फैक्ट्स है आपको बता दिए हैं हमको कि ये कब बनाया गया था और किसने बनवाया था, किसने कंप्लीट किया था। तो अगला क्वेश्चन, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया है? अच्छा, आगरा स्थित एक लाल किला है जो कि बहुत फेमस है, दिल्ली का लाल किला, जो कि पिछले पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन रखा था कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था शाहजहां ने। वैसे आगरा का स्थित जो लाल किला है उसको किसने बनवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि जब दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, और आगरा का ताजमहल जब शाहजहां ने बनवाया था, तो आगरा में स्थित लाल किला भी उसी ने बनवाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आगरा का जो स्थित लाल किला है उसको बनवाया था अकबर ने। याद करेंगे, याद रखेंगे, अकबर ने बनाया था उसको, याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट स्थित है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे के एग्जाम में आएगा, सिंपल एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, मेरा गारंटी है, क्योंकि ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है, पूछता जाता है। तो इंदिरा पॉइंट स्थित है लक्षद्वीप में, दमन और दीव में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंदिरा पॉइंट है आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये वो क्या होता है कि इंडिया के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछता है कि इंडिया टेरिटरी का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वैसे पूछता है कि उत्तर में, भारत के उत्तर दिशा में सबसे लास्ट का जो पॉइंट है वो कौन सा है, उसका क्या नाम है? तो उसको हम बोलते हैं, कन्फ्यूजन रहता है कि उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल। तो याद करने का ट्रिक है ये कि देखिए, जब भारत को नक्शा है, जो भारत का नक्शा है ऐसे है, देखते हैं हम, भारत का जो नक्शा है आपका ऐसे है, ऐसे 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 करके ऐसे है, जो भी हो थोड़ा सा। तो ऊपर का जो पार्ट है जो सबसे पहले आता है, ऊपर से हम नीचे चलेंगे तो ऊपर का जो पार्ट सबसे पहले है, तो इंदिरा कॉल जो है, इंदिरा जो कॉल, देखो इंदिरा तो दोनों में काम है, तो कॉल में क्या है कि सी पहले आता है, कॉल सी पहले आता है। तो जो ऊपर का जो पार्ट होगा, मतलब उत्तर का जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा आपका, होगा वो इंदिरा कॉल, और जो दक्षिण का जो सबसे लास्ट पार्ट होगा आपका इंदिरा पॉइंट। पॉइंट में क्या है, पी लास्ट में आता है, तो इसलिए नीचे वाला जो पार्ट होगा पॉइंट होगा, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा कॉल है, तो आपका हो जाएगा आपका
कॉल, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल को हम उत्तर की सबसे दूर के पार्ट को बोलते हैं, और इंदिरा पॉइंट को हम बोलते हैं दक्षिण की दक्षिणतम बिंदु को बोलते हैं। तो इसको याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और दोनों कहाँ स्थित है ये भी पूछता है, तभी दोनों दो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इंदिरा पॉइंट क्या है, कहाँ स्थित है, और इंदिरा कॉल कहाँ है और क्या स्थित है। तो इंदिरा कॉल आपका वो नॉर्थ का सबसे 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 ऊपरी बिंदु पर है, जो कि पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और जो ये इंदिरा पॉइंट है ये आपका दक्षिण की सबसे सबसे लास्ट पॉइंट है, यह पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो 4 क्वेश्चन हो गए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। और इसमें एक और क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि इंडिया के जो मुख्य भूमि है, मुख्य भाग है, इंडिया के जो मुख्य भूमि है, मुख्य भाग का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, तो वो आपका कैप कैमोरिन, उसको बोलते हैं केप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। उसको हम कन्याकुमारी में याद कर सकते हैं। केप कैमोरिन एक जगह है जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है, उसको हम इंडिया के दक्षिणतम मुख्य भूमि का याद करेंगे, उसको मुख्य भूमि का हम सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं। अगर मुख्य भूमि ना पूछेगा तो हम उसको बोलेंगे सबसे लास्ट है जो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका। इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको मैंने टाइम ज़्यादा लिया, इसको बताया, एक्सप्लेन किया आपको। अगला क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, इनमें से कोई नहीं। तो जो डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी है आपका, ये कोलकाता में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? जो देखिए, जो भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता हूँ, उसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जिस पर मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका मतलब वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आएगा श्योर एंड सर्टेन आएगा, 100% आएगा वो। तो याद करेंगे, उसको याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरीके से पूछता है, एक तो इंग्लिश में पूछता है, एक हिंदी में पूछता है। पहले ये पूछता है, देख लेते हैं 4 ऑप्शन क्या क्या है। पहला पूछता है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो इसे ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और केरल। तो इसके आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, केरल। एक केरल में स्थित है साइलेंट वैली। इसको कभी कभी पूछता है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है। दोनों एक ही है, वो इंग्लिश नेम है, वो हिंदी नेम है। साइलेंट वैली को हम हिंदी में शांत घाटी बोल सकते हैं, बोलेंगे ही। तो वो भी पूछता है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो वो भी केरल में वही। और साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, केरल। और आज का 28 क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? जबलपुर, नई दिल्ली, उदयपुर, अमृतसर। जो महरौली जो है लौह स्तंभ, वो आपका दिल्ली के महरौली एक जगह है दिल्ली में, महरौली वहाँ स्थित है। तो जो महरौली लौह स्तंभ है आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहाँ स्थित है? इंडिया गेट, सप्तमूर्ति, जलियांवाला बाग, गेटवे ऑफ इंडिया। तो याद करेंगे हम, जो भारत में अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है वो दिल्ली में है, उसको हम इंडिया गेट बोलते हैं, याद रखेंगे। ये सबको इतना सिंपल लग रहा है, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ये इंडिया गेट में, जो दिल्ली में जो इंडिया गेट बना है, वो आपका वो द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जो लड़ाई हुई थी उसमें जो अज्ञात सैनिक तो इंडिया की तरफ से मरे थे, उनके याद में बनाया गया था। तो ये पूछता है कि भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन है, तो इंडिया गेट है, वो इंडिया गेट बनाया गया था। इसमें और क्या ऑप्शन दिया है कि जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जानते ही होंगे, इसमें जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में स्थित है, पंजाब की। और गेटवे ऑफ इंडिया पूछता है, जैसे इंडिया के दिल्ली में है वैसे गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका मुंबई में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो सबसे बड़ा उपनिषद है आपका हिंदू धर्म में, वो आपका है डी पार्ट, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका आंसर जो है आपका, ये वैसे भी मालूम चलेगा कि बृहद मतलब बड़ा होता है, तो जो सबसे बड़ा, जिसमें बृहद आ जाएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा, वही सबसे बड़ा उपनिषद होगा। वैसे हम एक ट्रिक कर सकते हैं इसको याद करने का, इसको याद करेंगे, डी पार्ट आपका है बृहदारण्यकोपनिषद। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट। ये 29वां क्वेश्चन कौन सा? अगर हाँ, इसमें भी याद कर लेंगे। और एक क्वेश्चन इसे बनता है कि अभी इंडिया में, ये भारत में जो जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं इंडिया में, कारगिल का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, या 62, उन सैनिकों के याद में अभी इंडिया में इंडिया गेट के जस्ट पीछे ही बनाया गया है नेशनल वार मेमोरियल।
कुछ टाइम हो गया, बहुत अच्छा बनाया गया है। तो अगर पूछता है कि नेशनल वार मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो हम याद करेंगे नेशनल वार मेमोरियल जो इंडिया का है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, जो कि इंडिया गेट के पीछे पड़ता है, बगल में ही है। तो इसको याद करेंगे, नेशनल वार मेमोरियल को याद करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 30 तक हो गया था हमारा। एक 31 क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेट से है। क्रिकेट का मेलबोर्न स्टेडियम किस देश में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्रिकेट से है, मेनली स्पोर्ट्स से है। ये क्रिकेट का जो मेलबोर्न स्टेडियम है ये किस देश में है? ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, दक्षिणी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो मेलबोर्न स्टेडियम आपका जो क्रिकेट जो लोग देखते हैं, जो लोग खेलते हैं, उनको तो मालूम ही होगा ये क्रिकेट का जो मेलबोर्न स्टेडियम है आपका ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका डी पार्ट ऑस्ट्रेलिया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन, मिस्र, अमेरिका और भारत, जो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो होता है आपका अमेरिका में, यूएसए में। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट यूएसए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये आज का ये 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, उसमें जो फैक्ट्स हैं, जितना मुझे मालूम है, जितना मुझे याद है, मैंने आपको बताते हुए चला। एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, सबको अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट तक पढ़ेंगे इसका। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। तो याद करेंगे। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं, कल का क्वेश्चन क्या है। अब आगे से मैं प्रयास करूंगा कि छोटा हो, 15 से 16 मिनट तक का ही वीडियो हो, इससे ज़्यादा ना हो। 32 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी रहेगा। तो कल का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो था कि विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कि विश्व में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या है? विश्व का सबसे ज़्यादा स्वर्ण का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट। और आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली या सर्वाधिक ज़्यादा समय तक रहने वाली कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, शेनन ल्यूसीड और पामेला मेलराय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखने हैं इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं। आप इसका कमेंट जरूर करें, इससे मालूम चलेगा कि आप लोग इसको देख रहे हैं वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।